हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र। चैप्टर है मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग, और सब पॉइंट है पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य। तो उद्देश्य हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, किन उद्देश्यों से हम मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं, वो हमें देखना है। मांग पूर्वानुमान का मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग का पता लगाना है। इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मांग पूर्वानुमानों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे अल्पकालीन उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य। तो अल्पकालीन उद्देश्यों में क्या आता है? नंबर 1 है उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट पॉलिसी। अल्पकालीन उत्पाद पूर्वानुमान का मुख्य उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन का उपयुक्त स्तर निर्धारित करना है, ताकि अति उत्पादन एवं न्यून उत्पादन की समस्या से बचाया जा सके। नंबर 2, कच्चे माल की नियमित उपलब्धि, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उत्पादन की मात्रा के अनुसार कच्चा माल की उपलब्धि भी होना आवश्यक है, ताकि उत्पादन कार्य के सुचारू संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके। इसके लिए कच्चे माल की भावी आवश्यकता का उपयुक्त अनुमान लगाया जाए। यही नहीं, माल भी उस समय खरीदा जाए जब मूल्य न्यूनतम हो जाए। नंबर 3 आता है श्रम की नियमित उपलब्धि, रेगुलर सप्लाई ऑफ लेबर। श्रमिकों की आवश्यकता उत्पादन की मात्रा के अनुसार होती है। प्रथम, भारी मांग के अनुरूप प्रबंधन संचालन। भावी मांग के अनुरूप उत्पादन कार्य संपन्न करने के लिए कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उत्पादन कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो सके। नंबर 4 आता है उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। मांग पूर्वानुमान का एक उद्देश्य उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण करना भी होता है। जब मूल्य नीति का निर्धारण हो जाता है, तब बाजार की परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों में भावी वृद्धि कमी करना संभव हो सकता है। नंबर 5 आता है मशीनों एवं संयंत्रों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूजेज ऑफ द प्लांट्स एंड मशीन्स। मशीनों एवं संयंत्रों का अनुकूलतम उपयोग भी मांग पूर्वानुमान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। यदि उनका अनुकूल उद्देश्य नहीं किया जाएगा, तो ये साधन बेकार पड़े रहेंगे, जो फर्म के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नंबर 6 आता है हमारा वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग टू फाइनेंशियल नीड्स। बाजार में वस्तु की मांग के अनुसार उत्पादन घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यदि वस्तु की मांग अधिक है, तो उत्पादन बढ़ाना होगा, जिसके लिए वित्त की आवश्यकता निर्धारित होती है। ऐसी स्थिति में मांग पूर्वानुमान के लिए यह उद्देश्य हो जाता है कि वित्तीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करें। नंबर 7 आता है लक्ष्य एवं परिणाम निश्चित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टारगेट एंड इंसेंटिव। विभिन्न बाजार क्षेत्रों की मांग एक जैसी नहीं होती है, अतः मांग पूर्वानुमान की सहायता से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विक्रय लक्ष्यों को जो निर्धारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विक्रय प्रतिनिधियों पर उपयुक्त नियंत्रण किया जा सकता है। अब आता है नंबर 8 अल्पकालीन कोषों की पूर्ति। मांग पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य भावी उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन कोषों की पूर्ति बनाए रखना। इसके लिए वित्त की व्यवस्था उचित शर्तों पर की जानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा एक
वर्ष अथवा 1 वर्ष अथवा उससे अधिक लंबी अवधि के लिए उत्पादन तथा योजनाएं बनाने हेतु किए गए अनुसंधान दीर्घकालीन उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए जाने वाले मांग पूर्वानुमान कहलाते हैं। मांग पूर्वानुमान के दीर्घकालीन उद्देश्य इस प्रकार से होते हैं, जैसे नंबर 1 है श्रम शक्ति नियोजन। श्रम शक्ति नियोजन मैन पावर प्लानिंग मांग पूर्वानुमान के लिए उद्देश्यों में यह प्रथम उद्देश्य होता है कि इसके अंतर्गत दीर्घकालीन मांग एवं उत्पादन के अनुरूप श्रमिकों की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ मांग एवं उत्पादन बढ़ने की दशा में श्रमिकों को स्थायी किया जा सकता है और उनका विकास करने के लिए प्रशिक्षित एवं पदोन्नति किया जा सकता है। नंबर 2 आता है उत्पादन नियोजन प्रोडक्ट प्लानिंग। दीर्घकाल में मांग की दशाओं के अनुरूप उत्पादन किया जा सकने के लिए मांग पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है। किसी वस्तु की दीर्घकालीन मांग पर जनसंख्या में वृद्धि, कमी, नगरीकरण, शिक्षा विस्तार तथा रहन सहन स्तर आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन नियोजन करना भी मांग पूर्वानुमान का एक मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 3 आता है उत्पादन क्षमता का नियोजन प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। मांग पूर्वानुमान का दीर्घकालीन उद्देश्य मांग के अनुसार प्लांट की उत्पादन क्षमता को बनाना है। यदि वस्तु की मांग अधिक है लेकिन प्लांट की क्षमता उत्पादन कम होती है तो इसका विस्तार किया जा सकता है, लेकिन यदि इसके विपरीत मांग में कमी होने पर प्लांट की उत्पादकता क्षमता का कम करके भी निर्णय लिया जा सकता है। नंबर 4 आता है वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग। उपयुक्त व्यावसायिक शर्तों पर पर्याप्त वित्त की समय पर उपलब्ध के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति मांग पूर्वानुमान के द्वारा की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संबंधित बिजनेस को या फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने आदि को जो भी हो उसको वित्त की पूर्ति कहाँ से कराई जाए और उसका भुगतान का पेमेंट का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से बेटर रहता है। ठीक है, धन्यवाद।